प्लान है क्या, किस तरह से एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जा रहा है, इसके बारे में बात है। देखिए, हमारी देश की सरकार ये चाहती थी कि हम अपनी चीज़ों को सुधारें, बदलें और चीज़ें अपग्रेड करें। चीज़ें सुधारने, बदलने और अपग्रेड करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें एक होती है कि हमारे देश का जो आम नागरिक है वो किसी तरह उड़ पाए, वो फ्लाइंग कर पाए। तो क्या गरीबों को हम उड़ा सकते हैं, फ्लाइंग करा सकते हैं, उससे रिलेटेड है। और इसमें हम क्या चीज़ें बढ़ा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। अभी खबरों में क्यों था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिया कोशिश कर रहा है कि इसके ऑपरेशनल एयरपोर्ट 300 कर दे 2047 तक। इसको बोलते हैं विजन 2047। ठीक है, ये क्या है, विजन 2047। 2047 तक हम 300 से ऊपर एयरपोर्ट रखेंगे जो प्रॉपर मैनर में फंक्शनिंग हो। ये इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने प्लान किया है कि हम कुछ ऐसा कर लें कि हमारे पास इतने ज़्यादा फंक्शनिंग एयरपोर्ट हों। ठीक, इतने सारे फंक्शनिंग एयरपोर्ट इनके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर दी फैक्टर्स ड्राइविंग दीज एक्सपेंशन। अब यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लान किया है 70 एयर स्ट्रिप जो केपेबल है नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट A20 से लेकर B या तो A20 एयरक्राफ्ट 320 या B737 छोटे एयरक्राफ्ट को ये हैंडल कर सकती हैं। ऐसी कई सारी एयर स्ट्रिप पहले से पड़ी हैं, उनको देखें। फिर एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप कहाँ है, ऐसी मांडवी में है, सुल्तानपुर में है, तूरू में है ना, और चिंडवारा में है, ये अपग्रेड की जा सकती हैं। और 40 एयर स्ट्रिप्स हैं जिनका डेवलपमेंट किया जा सकता है स्मॉलर एयरक्राफ्ट के लिए। अब ये कहा गया 50 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई एयरपोर्ट बड़ा नहीं है तो वहाँ पे बनाएंगे। न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे राजस्थान में, ठीक है, कोटा में, इसके बाद पारंदौर में, कोयट्टम में, पुरी में, पुरंदर में, कार निकोबार में। तो ये जो एरिया है न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब यहाँ पे बात आती है न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है बेटा, वो एयरपोर्ट जिसमें हम नेचर का भी ध्यान रखते हैं। जिसमें हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं बच्चों, नेचर का भी ध्यान रखते हैं। प्रकृति के साथ मिलकर जो कार्य किए जाते हैं उसको न्यू ग्रीनफील्ड योजना के तहत बनाए गए एयरपोर्ट बोला जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रोजेक्टेड पैसेंजर टैरिफ का ग्रोथ जो है वो बढ़ता जा रहा है 376 मिलियन से, है ना, 3 to 3.5 बिलियन हो जाएगा 2047 तक। और ये 10 to 12% इंटरनेशनल ग्रोथ भी डालेगा। तो इन्होंने क्या दिया, विजन 2047 जो एयर ट्रैवल की डिमांड को बढ़ाएगा। डोमेस्टिक पैसेंजर की बात करेंगे तो कितने बेटा, हमारे 87.42 मिलियन, और अब बढ़ के कितना हो जाएगा 112। अभी इंटरनेशनल पैसेंजर है 32.94, बढ़ के हो जाएंगे 45.9 है। तो अब ये अगर डेटा आता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं। यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे। देखो, सेम 2 सालों के अंदर इतनी चीज़ों का बदलाव आया। पहले डोमेस्टिक पैसेंजर कितने थे, अब कितने हो गए, पहले इंटरनेशनल थे, अब कितने हो गए। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे प्रेशर बढ़ेगा। एयरपोर्ट्स हमें बहुत सारे चाहिए, अब हमें उस पर लगना पड़ेगा। उड़ान स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, अब क्या है, पूरे देश का आम नागरिक, एक उड़ान स्कीम थी जो आई थी जिसमें 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, है ना, जो अब 148 हो चुके हैं। उड़ान स्कीम के तहत 68 जो हैं अनरिजर्व्ड डेस्टिनेशंस हैं, 58 एयरपोर्ट्स हैं, 8 हेलीकॉप्टर हैं, 2 वाटर एयरड्रोम्स हैं जो कनेक्ट करते हैं। अब ये प्रोवाइड करता है एयर कनेक्टिविटी कहाँ पे, 29 स्टेट्स में। इंडियन एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ओवर क्राउडिंग ऑफ एयरपोर्ट है, ठीक है। एयर ट्रैवल डिमांड के लिए कई सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जो डिज़ाइन कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ हो गए, आज उनकी कैपेसिटीज़ कम है, वो छोटे एयरपोर्ट है और उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा क्राउड वहाँ पर आ रहा है। जैसे अब लखनऊ की भी एयरपोर्ट की बात कर लें, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है डोमेस्टिक वाला, बहुत छोटा, बट वहाँ पे क्राउड इस टाइम पे बढ़ रहा है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, तो वैसे डोमेस्टिक को भी बड़ा करना पड़ेगा। राइजिंग कंसर्न लेवल, इंडियाज इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो सब्सटेंशियली बाई 2047, ठीक है। इनकम एक्सपेक्टेड जो है वो 18,000 से 20,000 USD डॉलर हो जाएगी। हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी जो एयर ट्रैवल को और सस्ता बना देगी। बिजनेस एक्टिविटीज़ और टूरिज्म के चक्कर में लोग ज़्यादा घूमेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें फंडिंग्स के साथ एक एयरपोर्ट स्टैंडर्ड चाहिए होगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। एंटिसिपेटेड ग्रोथ एयर कार्गो में भी होगी। एयर कार्गो का मतलब होता है जो चीज़ें हम प्लेन से जल्दी भेजते हैं उनके लिए। डेवलपमेंट ऑफ मेजर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब जो है बनने हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से हम पे कम्पीट करेगा।
दिस एस्पिरेशन इज ड्राइविंग एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उन्हें एयरपोर्ट्स का, ठीक है, न्यू वन अट्रैक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस को, है ना, टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल बूस्ट हो रहा है हमारी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर फायदा देगा। अंडर पेनिट्रेशन ऑफ एयर ट्रैवल, इंडिया एविएशन मार्केट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बट एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन इज स्टिल लो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। अब हमारे यहाँ भाई मार्केट तो बहुत बड़ी है, बट आज भी बहुत लोग प्लेन से नहीं उड़ते, फ्लाइट नहीं करते। अब रीज़न कई है, जैसे मान लीजिए लखनऊ से कानपुर जाना है, 20 मिनट की फ्लाइट होती है, पहुँच जाते हैं, और 45 मिनट में हम वैसे पहुँचाएंगे अगर हाईवे बन जाएगा। अगर एयरपोर्ट में 20 मिनट में पहुँचा भी दे तो एयरपोर्ट जाना, चेक इन करना, इधर घूमना उधर घूमना, उससे अच्छा है कि छोटा डिस्टेंस 100 किलोमीटर का हम ऐसे कवर कर लें रोड से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, और जैसे कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बने भी हैं बट वो नॉन फिजिबल है, कारण अलग है। अब जैसे लखनऊ से गुवाहाटी जाना है, फ्लाइट नहीं अवेलेबल, दिल्ली होके जाना है, वो बेवकूफ़ी, ये सारी प्रॉब्लम आती है। 5-5, 6-6 घंटे की फ्लाइट है लखनऊ गोवा, कनेक्टिंग है, डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं। गुवाहाटी कनेक्टिंग है, डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। अब जैसे क्या है, इंटरेस्टिंग कंपैरिजन विद अदर मेजर, चाइना जो है 0.47 ट्रिप्स पर कैपिटा पर एनम है ना, यूएसए में 1 to 1.3 ट्रिप्स पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, इंडिया में 1 ट्रिप पर कैपिटल इनकम है, तो कहीं ना कहीं चाइना से तो बेहतर ही है, ठीक, पर ठीक है, चीज़ें बढ़ेंगी। दिस क्रिएट ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इससे क्या है, हमारे यहाँ एयर ट्रैफिक बहुत अच्छे से बढ़ेगा अगर इसको हम प्रॉपर से डिज़ाइन करें, प्रॉपर तरीके से काम करें, और लोगों को इस चीज़ के लिए अडॉप्टिव बना दें कि आप एयर फेयर से जा सकते हो, फ्लाइंग सस्ती है, आप इससे काम कर सकते हो, तो कहने के बेटा हमें हेल्प मिलेगी। आज भी कई लोग फ्लाइट में इसलिए नहीं जाते, वो कहते हैं डेट इज़ द एलीट क्लास थिंग, या एलीट फुल नहीं है कोई भी, आप ये कोई एलीट का काम है, एलीट कुछ नहीं होते, हर बंदा इसमें फ्लाई कर सकता है, इस चीज़ को समझनी पड़ेगी। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट के इंडिया के अंतर्गत है। 1995 में इसको नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत फॉर्म किया गया। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस है जो इंडियन एयर स्पेस और ओशियनिक एरियाज को देखती है। एआई के एयरपोर्ट हैं, एयर स्पेस कंट्रोल है, पैसेंजर कार्गो टर्मिनल्स हैं। एआई एयर नेविगेशन सर्विसेज देती है। 2.8 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स एयर स्पेस में, 2.8 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का एयर स्पेस इंडिया के पास है, जिसमें ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। लैंड स्कार्सिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयरपोर्ट को बनाने के लिए, लैंड। मान लीजिए लखनऊ का एयरपोर्ट बड़ा करना है, तो लखनऊ के जिस एरिया में एयरपोर्ट है वहाँ पे अब ज़मीन नहीं है, वहाँ पे घर बन चुके हैं, तो अब ज़मीन का नया एक्सपेंशन नहीं हो सकता, तो आपको दूसरी जगह एयरपोर्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। इस एयरपोर्ट को बदल सकते हैं, जैसे मुंबई में नया एयरपोर्ट दूसरी जगह, पुराना दूसरी जगह, न्यू टर्मिनल बहुत दूर है, तो अंतर आ रहा है ना। दिल्ली में भी ये करना पड़ा, तो आपके एरिया जब वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तब आसपास कहीं और जाओगे, यह हमारे लिए प्रॉब्लम देता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही भाई। अगर आप एयरपोर्ट को बात करेंगे तो एयरपोर्ट बनाना सस्ता काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट है। जैसे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट जो है जब अपनी लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो दूसरे एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो तुरंत बन नहीं पाते जगह के चक्कर में। एयर नेविगेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने। सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट में बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जो हो एयरपोर्ट के भी एक्सपेंसेस निकल जाएं और चीज़ें सही डायरेक्शन में की जा सकें। लैक ऑफ एडिक्वेट सर्विस कनेक्टिविटी जो होता है वो क्या करती है, अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ द न्यू एयरपोर्ट को बहुत ज़्यादा क्या करती है, डैमेज करती है। अगर सरफेस कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो भाई रॉ मटेरियल ही नहीं पहुंच पाएगा, काम कैसे होंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न, एयरपोर्ट एक्सपेंशन जहाँ पे भी किया जाता है एनवायरमेंट वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन होता है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। अब इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्रोग्राम होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने चाहिए उसके आसपास, जिसे बोला जाना चाहिए एरोटोरोपोलिस कॉन्सेप्ट। इसमें एयरपोर्ट विद बिजनेस, लॉजिस्टिक, रेजिडेंशियल एरियाज देने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन हब्स जैसे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन स्टेशन कनेक्ट्स द एयरपोर्ट डायरेक्टली टू द नेशनल रेल नेटवर्क। अब यहाँ पर क्या, नेशनल रेल नेटवर्क से सीधे कनेक्ट करो। जैसे लखनऊ में क्या है, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन को मेट्रो ने कनेक्ट कर रखा है, पर स्टेशन भी तो अच्छा होना चाहिए, स्टेशन से भी तो बहुत सारी ट्रेनें जाएँ। ग्रीन एयरपोर्ट, आज क्या है, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है ना। ओस्लो एयरपोर्ट इन नॉर्वे यूजेस बायोमास हीटिंग सिस्टम, बायोमास हीटिंग सिस्टम यूज करता है वहाँ की ठंडी से लोगों को बचाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन एयरपोर्ट के कॉन्सेप्ट को चला रहा है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसको और ज़रूरत पड़ने पर हम बदल सकें।
पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करेंगे तो जल्दी बनेगा, क्योंकि भाई पैसा सरकार और प्राइवेट दोनों लगा रहे होंगे। कैपेसिटी इनहेंसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, उसकी जितनी कैपेसिटीज़ हैं वहाँ तक उसको इनहेंस तो करो पहले। एक एयरपोर्ट की जितनी औकात है उसको उस लेवल तक लेके आने की ज़रूरत है। स्मार्ट एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे बायोमेट्रिक बोर्डिंग हो जाए, ऑटोमेटिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम हो जाए, तो ये एफिशिएंसी बढ़ा देगा। अगर बायोमेट्रिक आपका लग जाए, आप तुरंत बोर्डिंग कर लोगे, सिक्योरिटी चेकिंग को पहुँच जाओगे। आपका अगर लगेज आप खुद ही डाल दो तो बहुत अच्छा है, ऑटोमेटेड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर कर दे तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेंस में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, 250 वर्ड में लिखना है, लिख डालो।